हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल विद्या पाठ ज्ञान में एक बार फिर से। मेरे प्यारे मित्र, आज हम आप लोगों के लेकर आ गए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारी केमिस्ट्री क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होने वाले हैं। मेरे प्यारे मित्र, इस जो हम आज टॉपिक लेकर के आए हैं आज की वीडियो में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज के टॉपिक में आप लोगों के कुछ नहीं मार्क्स बल्कि से 5 से 10 मार्क्स बनने के चांस रहेंगे। मेरे प्यारे मित्र, जो हम न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं, हमारे व्हाइट बोर्ड पर जो न्यूमेरिकल आपको दिख रहे हैं, इसमें आप तनिक भी संशय ना कीजिए, ये हमारी प्रथम कोटि की अपक्रिया के न्यूमेरिकल है। और मेरे प्यारे मित्र, ये बात आप लोगों को भी पता होनी चाहिए, जो हमारी प्रथम कोटि की अपक्रिया है, ये हमारी केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल के जरिए जो हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला ये टॉपिक है, यानी कि ये टॉपिक प्रथम कोटि की अपक्रिया अर्ध आयु ज्ञात करने के लिए में मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि मेरा मानना है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, तो मेरे प्यारे मित्र बोर्ड पे हमारी इतनी ध्यान से देखना कि आप लोग ये सवाल क्वेश्चन आज हमारी क्लास में ही सीख जाएं और अपने 4 से 5 नंबर एक क्वेश्चन अपने पेपर में। इसलिए मेरे प्यारे मित्र, मैं कह रहा हूं, आपको लिखा होगा कि प्रथम कोटि की अपक्रिया पर आधारित अंकित प्रश्न, यानी कि हमने लिखा है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि ये हर साल पूछे गए क्वेश्चन है। हमने इसमें प्रीवियस ईयर्स नहीं लिखा, यानी कि पिछले साल के क्वेश्चन, यानी कि ये सन नहीं लिखा है कि 2025 2024, ये नहीं लिखा, बट ये हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र। तो ये लिखा है, और केमिस्ट्री क्लास 12 कहते हैं कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जैसा कि आपको मानना है कि मैं भी यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, आपको यह भी पता होना चाहिए कि अभी हमारा कोई भी चांस नहीं कि मैं सक्सेस ही हो जाऊं, पर क्या है, भरोसा है, यानी कि कोशिश कर रहा हूं, क्या पता हो जाए। इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्त, हमको पढ़ाई करते रहना है। टॉपर कौन होता है ये तो बाद में ही निर्णय होगा। इसलिए मेरे प्यारे मित्र, मेहनत इतनी कड़ी से करना, कड़ी से कड़ी, कि हमारा टॉपर बनने का चांस हो सके। इसलिए मैं भी मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत करिए। है कि एक प्रथम कोटि की अपक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है। मेरे प्यारे मित्र कि क्या लिखा है कि एक प्रथम कोटि की अपक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है, यानी कि 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है, यानी कि पहले होगी 100, क्या पहली प्रारंभिक हमारी क्या होगी, 100 होगी। फिर उसके बाद लिखा है इस अपक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। यानी मेरे प्यारे मित्र, अर्ध आयु का मतलब होता है टी हाफ होता है। क्या होता है? टी हाफ होता है। तो मेरे प्यारे मित्र, पहले देखते हैं हमारा क्वेश्चन दिए क्या है। क्या हम ये देखेंगे हमारा क्वेश्चन दिए क्या है, तो लिख देंगे दिया है। क्या दिया है, ऐसे लिख लेंगे दिया है। क्या दिया है, देखते हैं मेरे प्यारे मित्र क्या दिया है। आज हम ग्रीन मार्कर से लिख रहे हैं, आपको जैसा लगे कमेंट में जरूर बताना, वही मार्कर का प्रयोग हम करेंगे अपने व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, चलते हैं। टी बराबर हमारा दिए हैं, क्या दिए हैं, टी बराबर हमारा दिए हैं 60 मिनट। क्या मेरे प्यारे मित्र, टी बराबर दिए हैं 60 मिनट, टी बराबर 60 मिनट दिए हैं। उसके बाद 75% पूर्ण हो जाती है, तो मेरी पहली प्रारंभिक सांद्रता होगी, क्या होगी, ए बराबर होगी मेरे प्यारे मित्र 100 होगी। तब जाकर के 75% पूर्ण हो जाती है, यानी कि हम x का मान क्या करेंगे, 75 मान लेंगे। मेरे प्यारे मित्र, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे, हमको एक फार्मूला याद होना चाहिए। अपना मार्कर चेंज करते हैं मेरे प्यारे मित्र। मेरा फार्मूला क्या होता है, के बराबर क्या होता है, 2.303 अपॉन में हमारा क्या होता है, टी होता है और लॉग होगा, और ए बाई ए माइनस एक्स। मेरे प्यारे मित्र, हमारा यही फॉर्मूला इस सवाल में पहले यूज होगा। क्या इस सवाल में हमारा यही फॉर्मूला यूज होगा मेरे प्यारे मित्र। यह फॉर्मूला हमारा क्या है, प्रथम कोटि की अपक्रिया का है। क्या है, प्रथम कोटि की अपक्रिया का हमारा फॉर्मूला है। मेरे प्यारे मित्र, आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलते हैं, अपना क्वेश्चन आगे करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे। क्या वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या लिखेंगे कि के बराबर हमारा क्या है, 2.303 अपॉन में हमारा क्या है, टी का मान दिए है 60 मिनट। क्या 60 मिनट दिए है, तो 60 लिख दिया। उसके बाद लॉग लिख दिया। उसके बाद ए का मान क्या दिए है, ए का मान दिए 100, और बट्टे में हमारा ए का मान क्या होगा, 100 ही होगा। 100 ही होगा। उसके बाद एक्स का मान दिए 75 है। तो आप चाहे पहले इसका मान ऊपर ही ज्ञात कर लीजिए, चाहे आप यहां से ज्ञात करिए, बात एक ही होगी मेरे प्यारे मित्र। विशेष ध्यान देना है आपको क्लास पर। तो चलते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन क्या होगा कि के बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कि हो जाएगा यहाँ पर मेरे प्यारे मित्र 2.303 अपॉन में हमारा 60 हो जाएगा। लॉग
लॉग हो जाएगा, उसके बाद हमारा यहाँ पर हो जाएगा 100 हो जाएगा। और मेरे प्यारे मित्र जब यहाँ पर माइनस करेंगे 100 में से 75 जाएगा, यानी कि 25, क्या 25, 25 हो गया। उसके बाद मेरे प्यारे मित्र अब जब 25 हो गया तो हम काटेंगे इसको, क्या काटेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 25 चौको कितना होता है, 100 होता है, क्या होता है मेरे प्यारे मित्र, 25 चौको 100 होता है, वही हमने काट दिया। उसके बाद क्या यहाँ पर हो जाएगा, के बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2.303, 303 यहाँ पर 60 हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 4 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र आपको पता होना चाहिए कि 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, क्या होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। वहीं पर यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे कि के बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2.303, 2.303 60 हो जाएगा और लॉग हो जाएगा, लॉग हो जाएगा और 2 की पावर 2 हो जाएगी। मेरे प्यारे मित्र अब 2 की पावर 2 यानी कि 4 ही होता है, आपको ये याद होना चाहिए, यानी कि पता होना चाहिए। तो के बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2.303 बटे हमारा 60 हो जाएगा। और जब आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, कौन सा फार्मूला होता है, लॉग लॉग m की पावर n वाला, क्या लॉग m की पावर n वाला, यानी कि n log m होता है। मेरे प्यारे मित्र आपको ये फार्मूला याद होगा, जैसा कि मेरा मानना है, क्या आपको ये फार्मूला याद होगा। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर हमारा ये क्या 2 आगे आ जाएगा, इस फार्मूले के जरिए से 2 आगे आ जाएगा और लॉग 2 हो जाएगा, क्या लॉग 2 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र आपको लॉग 2 का मान सवाल में दिए हैं 0.3010, क्या 0.3010 दिए हैं, यानी कि लॉग का मान दिए हैं। तो के बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2.303, 2.303 60 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा और इनटू हमारा यहाँ पर लॉग 2 का मान क्या है 3010, यानी कि 3010 दिए हैं। उसके बाद हम 2 से काट देंगे इसको, 30 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमारा आगे क्या सवाल होगा कि के बराबर, क्या के बराबर यहाँ पर क्या है कि 2.303 इंटू यहाँ पर कितना बचा 3010 बटे हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र आप जब इसका गुणा करेंगे तो हमारा ये मान याद रखना, ये बहुत यूज होता है गुणा में, इसलिए गुणा में समय हमको नष्ट नहीं करना है, ज्यादातर सवाल में यही गुणा बनता है। तो इसका हमारा गुणा क्या होता है, यहाँ पर गुणा होगा 0.693 होगा और अपान में 30 होगा। मेरे प्यारे मित्र अब आप इसको जब भाग देंगे तो यहाँ पर कुछ हमारा ये होगा कि 0.021 होगा। मेरे प्यारे मित्र हमने के का मान निकाल लिया, क्या के का मान हमने निकाल लिया, के का मान हमने निकाल लिया। मेरे प्यारे मित्र आपको इतना समझ में आया होगा, क्या आपको इतना समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट, मतलब अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। हमको ज्ञात क्या करना था, हमको ज्ञात करना था अर्ध आयु काल, यानी अर्ध आयु ज्ञात करना था, अर्ध आयु ज्ञात करना था। मेरे प्यारे मित्र अर्ध आयु ज्ञात करना था। अब अर्ध आयु ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। हम इधर इरेज कर रहे हैं और आपको अर्ध आयु ज्ञात करना बता रहे हैं। मेरे प्यारे मित्र ध्यान से देखना। मेरे प्यारे मित्र अर्ध आयु का फार्मूला क्या होता है, अर्ध आयु का फार्मूला पहले देख लीजिए। अर्ध आयु का फार्मूला होता है टी हाफ, क्या टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन में होता है के। मेरे प्यारे मित्र हमारा ये अर्ध आयु का फार्मूला होता है, जैसा कि मेरा मानना है आपको पता होगा, क्या आपको पता होगा। तो मेरे प्यारे मित्र अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस हमको यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है। क्या होगा कि टी हाफ यहां से हम कर रहे हैं इसको फिर से टी हाफ और बराबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन में हमारा के का मान हमने क्या प्यारे मित्र निकाला है कि 0.0231, क्या 0.0331 निकाला है। मेरे प्यारे मित्र इसको जब भाग दोगे हमारा आंसर आएगा 30, क्या आएगा आंसर आएगा 30। बट मैं आपको एक ट्रिक से बता रहा हूं मेरे प्यारे मित्र, आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, क्या ट्रिक बता रहा हूं मेरे प्यारे मित्र, ट्रिक बता रहा हूं, आप ये ट्रिक भी लगा देना, आपका क्वेश्चन सही होगा। क्या आपका क्वेश्चन सही होगा मेरे प्यारे मित्र कि मान लिया कि मेरा कह रहा है कि जो क्रिया दिया है, जो हमारी टी दिए है, यानी कितना टाइम ले रही है पूर्ण होने में, 75% पूर्ण होने में हमारा जो टाइम है वो, और बराबर जो हमारा 2 इंटू और ये क्या होगा टी हाफ।
मेरे प्यारे भाई ये हमारी शॉर्ट ट्रिक होगी। और बराबर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा जो हमारा टी है वो कितना दिए, 60 दिए। क्या 60 पूर्ण हो रही है, यानी कि इतना जो पूर्ण हो रहा है वो 60 मिनट में पूर्ण हो रहा है। और बराबर हमारा क्या है, 2 इंटू क्या है, टी हाफ है। क्या है, टी हाफ है। तो टी हाफ बराबर क्या होगा, टी हाफ बराबर यहाँ पर होगा 60/2। यानी कि मेरे प्यारे भाई 2 को इसके भाग में ले आए और 30 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 मिनट होगा। मेरे प्यारे भाई हमको अपना मात्रक यानी कि हमको यूनिट भी लिख देना है, क्या, मिनट होगा। मेरे प्यारे भाई मिनट होगा। तो मेरे प्यारे भाई ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है और ये हमारी फुल ट्रिक है। बट आपको ये ध्यान होना चाहिए, यदि हमारा हमारे एग्जामिनर ने पेपर बनाया है वो क्वेश्चन 4 नंबर में पूछता है या 1 नंबर में पूछता है। 1 नंबर में पूछे तो आप ये मेथड लगाना, ये वाला। और अगर आपको पूछे, यदि आपसे पूछे 4 नंबर में, तो आप ये फुल वाला मेथड लगाना। तभी मेरे प्यारे भाई आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अन्यथा आपके एग्जामिनर नंबर का। प्यारे भाई आपको ये क्वेश्चन दिखा नहीं था, इसलिए हमने कैमरा को थोड़ा डाउन कर दिया और अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से सवाल। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप यहाँ से नोट कर लेना। बट आपको मैंने समझाया अच्छे से, आप सवाल पर ध्यान देना मेरे प्यारे भाई। यहाँ से आपको कुछ दिखा नहीं था और यहाँ पर कुछ नहीं दिखा था, तो आप ये देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे प्यारे भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 प्रति सेकंड है, तो अभिकारक के अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। तो मेरे प्यारे मित्र वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आपको अपने स्क्रीन पर लेकर के आए हैं। क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, यानी कि वेग स्थिरांक मेरे प्यारे भाई दिया क्या है, ये देखो पहले दिया है। क्या दिया है देख लेते हैं कि वेग स्थिरांक यानी कि हम वेग स्थिरांक को के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। और 60 ये क्या दिए हैं, प्रति सेकंड दिए हैं। क्या, प्रति सेकंड दिए हैं। ये हमारा प्रति सेकंड दिए है। उसके बाद हमारा प्यारे मित्र क्या, अभिकारक के लिए अपनी प्रारंभिक सांद्रता से, यानी कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता हमारी ए दिए है, यानी प्रारंभिक सांद्रता हमारी ए है, पर प्रारंभिक सांद्रता से 16वां भाग, 1/16वां भाग, यानी कि ए माइनस एक्स बराबर a/16वां भाग। मेरे प्यारे मित्र इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लिखा है भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। मेरे प्यारे मित्र टी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, टी ज्ञात करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा यहाँ पर इधर क्या कैसे होगा देखते हैं। आपको मैंने फार्मूला बताया कि क्या होता है, कि हमारा होता है के बराबर 2.303 अपॉन में टी, और यहाँ पर होता है लॉग होता है a/x माइनस ए। मेरे प्यारे मित्र आपको ये फार्मूला जरूर याद होना चाहिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन को करते हैं। अब क्वेश्चन हमारा दिए क्या है, जो हमारा के है, के को इधर कर देंगे और टी को उधर पाछांतर कर देंगे, तो हमारा ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। क्या, कुछ इस प्रकार हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। क्या हो जाएगा कि टी बराबर 2.303 अपॉन में के हो जाएगा, और लॉग हो जाएगा ए हो जाएगा, और a माइनस एक्स हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारी वैल्यू दी है। तो टी बराबर 2.303, के का मान दिए हमारा 60 दिए है, 60 दिए। उसके बाद लॉग आ गया, लॉग के बाद हमारा ए का मान तो ए ही दिए है। उसके बाद एक्स, ए माइनस एक्स का मान क्या दिए है, 1/16। क्या, 1/16 दिए है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टी बराबर 2.303 60 हो गया। उसके बाद लॉग हो गया, लॉग के बाद मेरे प्यारे मित्र 16 ऊपर चला जाएगा, तो 16 ए हो जाएगा, अपॉन में ए हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र ए कट जाएगा, ए कट जाएगा जब। उसके बाद हमारा आगे क्या होगा कि टी बराबर यहाँ पर क्या है 2.303, उसके बाद 60 है, उसके बाद लॉग है। उसके बाद हमारा दिए 16। मेरे प्यारे मित्र आपको पता होना चाहिए कि 2 की घात 4 का जो मान होता है वो 16 होता है। क्या होता है,
2 की घात 4 का मान 16 होता है। आप ऐसे तोड़ लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये यानी कि लिखा है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। मेरे प्यारे मित्र आप समझ गए होंगे। चलते हैं करते हैं क्वेश्चन। तो t बराबर 2.303 अपॉन में 60, यहाँ पर लॉग हो जाएगा और 2 की पावर 4 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था log m की पावर n का, तो log m होता है क्या, n log m होता है। मेरे प्यारे मित्र आपको ये फार्मूला पता होगा जैसा कि मेरा मानना है। चलते हैं अपना क्वेश्चन आगे करते हैं। t बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2.303, उसके बाद हमारा यहाँ पर 60 हो जाएगा, उसके बाद इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हम इसका ये 4 आगे आ जाएगा और इंटू log 2 हो जाएगा, क्या log 2 हो जाएगा। अब उसके बाद t बराबर 303 और 15 चौके 60 होता है, यहाँ पर 15 बच्चा। अब इंटू में log 2 का मान 2.3010 यानी 3010, ये होता है मेरा log 2 का मान। मेरे प्यारे मित्र जैसा कि आप इतना समझ गए होंगे, अब हम अपना क्वेश्चन इधर करते हैं मेरे प्यारे मित्र। इधर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा t बराबर क्या दिए हैं, t बराबर कितना होगा, इसका मान क्या होता है, इन दोनों का गुणा। मैंने क्या कहा था, इनका आप गुणा ही याद कर लीजिए, यानी कि मान ही याद कर लीजिए, जिससे कि आपका टाइम बचेगा, अन्यथा आपको गुणा करने में बहुत टाइम लगेगा मेरे प्यारे मित्र। इसीलिए आपको ये गुणा याद होना चाहिए। मान ये कितना होता है 0.639 होता है और अपॉन में क्या है 15 है, क्या है 15 है। तो मेरे प्यारे मित्र आप इसको गुणा कर लीजिए, भाग कर दीजिए इसको। तो मेरे प्यारे भाई इसको जब आप भाग देंगे, क्या भाग आप देंगे, तो ये यहाँ पर होगा 0.0462, यानी कि ये मेरा प्यारे भाई भाग देने पर ये आंसर आएगा। आप भाग करना तो सीख ही लीजिए मेरे प्यारे भाई, नहीं आता है आप कमेंट कर देना, मैं भाग से भी आपको बता देंगे, बट भाग देने में बहुत टाइम लगेगा, व्हाइट बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। चलते हैं भाई, तो करते क्या, यही मेरा आंसर होता है और आंसर होता है। उसके बाद आपसे सेकंड में दिए था, तो ये सेकंड में ही आंसर आएगा, क्या सेकंड में ही आंसर आएगा मेरे प्यारे मित्र। ये हमारा क्वेश्चन जो आएगा सेकंड में ही आएगा। तो मेरे प्यारे मित्र आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, आपको पढ़ करके कमेंट जरूर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर, वो भी हमारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो मेरे प्यारे भाइयों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। आप इतने ही क्वेश्चन कर लेंगे अच्छे से तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप एग्जाम में क्वेश्चन फोड़ दोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के बराबर हमारा दिए कितना, कि 2.54 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 सेकंड प्रति सेकंड पाया गया है। इसकी 3/4, मेरे प्यारे भाई 3/4 यानी कि आयु की गणना कीजिए और log 10 की 2 यानी log 2 का मान हमारा क्या होगा मेरे प्यारे मित्र, दिए हमारे क्वेश्चन में कि 0.3010, यानी कि मेरे प्यारे मित्र आपको ये क्वेश्चन में log का मान दिए रहेगा। तो मेरे प्यारे मित्र चलते हैं अपने क्वेश्चन पर ज्यादा बात ना करते हुए। तो दिए क्या है, वेग स्थिरांक हमने पहले ही बताया था, वेग स्थिरांक के, और हमारा इसमें वैल्यू में भी दिए कि के हमारा दिए ही है पहले से। तो क्या लिखेंगे, दिया है मेरे प्यारे मित्र, दिया है, दिया क्या है, के बराबर क्या दिए हैं, के बराबर दिए हैं कि 2.54 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 और क्या दिए हैं सेकंड इनवर्स, क्या दिए है सेकंड इनवर्स। मेरे प्यारे भाई मात्रा लिखना अति आवश्यक है, सेकंड इनवर्स से पाया गया है। इसकी 3/4, मेरे प्यारे भाई 3/4 का मतलब क्या होता है, यानी कि 3/4, पहले ही बता रहा 3/4। तो मेरे प्यारे भाई 3/4 यानी कि प्रारंभिक सांद्रता हमारी जो होगी पहले वाली वो ए ही होगी, पर जो हमारी a माइनस एक्स वाली होगी वो क्या हो जाएगी, वो मेरे यहाँ पर हमारा हो जाएगा a माइनस यहाँ पर हो जाएगा उसकी, मतलब उसके पाया गया कि इसकी 3/4 यानी कि इस वाले की माइनस 3/4 यानी a बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई इसको कैलकुलेशन जब करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा, 3a हो जाएगा और अपॉन में 4 हो जाएगा और बराबर a बाई 4 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हमारी सांद्रता होती है उसके हमारे माइनस 3/4 यानी कि 3/4 भाग है। तो मेरे प्यारे मित्र अब हमको क्या करना है, फार्मूला वही पुट कर देंगे। क्या होता है फार्मूला हमारा, होता है 2.303 अपॉन में t होता है और बराबर हमारा होता है log a बाई
a माइनस एक्स होता है। मेरे प्यारे मित्र आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको मैंने इसकी वैल्यू इसलिए पहले निकाल के रख देते हैं कि आपको यहाँ पर खिचड़ी ना पकाना हो। क्या यहाँ पर खिचड़ी ना पकाना हो, इसलिए मैंने पहले यहाँ पर कर देते हैं। तो ये मेरे प्यारे मित्र क्या हो जाएगा कि के बराबर यहाँ पर हो जाएगा, के बराबर यहाँ पर 2.303 2.303 और हमारा टी, सॉरी यहाँ पर टी वाला हम इधर पाठांतर कर देंगे क्योंकि हमको टी ही ज्ञात करना है। क्या आयु ज्ञात करना है, यानी टी और यहाँ पर के हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर हो जाएगा लॉग ए का मान ए ही दिए है और हमारा जो ए माइनस एक्स है वो कितना दिए है, वो हमारा a/4 दिए है। क्या a/4 दिए है। मेरे प्यारे मित्र इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2.303, के का मान दिए हमारा क्या दिए है, के का मान दिए है 2.54 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 दिए है। उसके बाद लॉग आ गया। उसके बाद लॉग यहाँ पर 4a हो जाएगा और अपान में a हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र 4 उठ करके ऊपर चला गया और हमारा 1 बटे नीचे a रह गया, तो कट गया a। यहाँ पर हो जाएगा t बराबर 2.303, उसके बाद 2.54 हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम 3 को ऊपर कर देंगे तो ये घात हमारी माइनस की थी, यहाँ पर प्लस की हो जाएगी। फिर लॉग हो जाएगा, लॉग के बाद यहाँ पर 2 की घात 2 हो जाएगी, यानी कि 2 का वर्ग 4 होता है, वही हमारा 4 बच रहा है तो 2 की घात 2 होगी। और वो हमने आपको बताया लॉग m के फार्मूले से, यहाँ पर क्या वही पुट फिर हो जाएगा 303 यहाँ पर हो गया 2.54 हो गया इंटू 10 की पावर 3 हो गया और लॉग 2 हमारा इधर आ जाएगा और लॉग हमारा 2 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र लॉग 2 का मान हमारा क्वेश्चन में दिए है 0.3010, तो मेरे प्यारे मित्र वही लिख देंगे कि टी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2.303 अपान में 2.54 और इंटू 10 की पावर 3 और यहाँ पर हो जाएगा इंटू यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा और लॉग का मान यानी लॉग हमारा जो है यहाँ पर हो जाएगा 0.0 हमारा यहाँ पर लॉग 2 का मान हो गया 0.3010 यानी 3010 हो गया। अब मेरे प्यारे मित्र हम 2 से इसको काटेंगे तो 2 एक कम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा, 2 सत्ते 14 यानी कि हमारा 1.27 कटा यहाँ से। तो मेरे प्यारे मित्र इधर कर रहे हैं अपना क्वेश्चन। इधर करने पर हमने क्या बताया था, इसका मान क्या होता है, इसका मान मेरे प्यारे मित्र कितना होगा 693 होता है। मेरे प्यारे मित्र आपको ये मान पता होना चाहिए। क्या आपको ये मान पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा क्या बचा था, नीचे में गुणा काट दिया था तो 1.27 बचा था, 1.27 बचा था। अब उसके बाद हमारा क्या बचा था 10 की पावर 3 बचा था, 10 की पावर 3 बचा था। तो टी बराबर हमारा यहाँ पर क्या हुआ, टी बराबर जब इसको भाग देंगे मेरे प्यारे मित्र, जब भाग इसको देंगे तो कितना भाग देंगे तो मेरे प्यारे मित्र क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा 0.54 क्या 0.54 बचेगा और इंटू 10 की पावर क्या होगी 3 होगी, 10 की पावर 3 होगी और t बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम एक पॉइंट यानी कि एक घात इससे लेकर के यानी कि 10 का गुणा इसमें करा दे रहे हैं। आप इतना ये समझ लीजिए, या तो आप यहाँ तो या तो ये भाषा समझिए कि इसमें हम 10 से गुणा करा रहे हैं यहाँ से लेकर के, या तो एक घात इसको दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा 5.4 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा। और किसने दिया था सेकंड में, तो ये भी हमारा सेकंड में ही आ जाएगा। मेरे प्यारे मित्र जैसा कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो मेरे प्यारे मित्र आप इतने ही सवाल अच्छे से यदि मेथड समझ गए तो आपको चाहे जैसा एग्जामिनर सवाल दे आप फोड़ दोगे, क्योंकि मेरा मानना है कि मेथड मेन है और सवाल चाहे जैसा आए, यानी कि मेथड यदि आता है कोई भी सवाल वैल्यू अलग दे दे हम कर लेंगे। बट मेरे प्यारे भाई जो हमने आपको सवाल बताया वीडियो में यही सवाल अधिकतम पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं। तो प्यारे मित्र आपको ये सवाल पढ़ के कैसे लगा और आप बताना कि हम आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कराएं, आप कमेंट जरूर करना। मिलते हैं एक शानदार टॉपिक के साथ, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक सभी भाइयों को जय मां सरस्वती, राधे राधे, राम राम। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।